हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। और आज का आपका प्यारा सा खूबसूरत टॉपिक है। आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आयोग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के। ठीक है, इस टॉपिक में आपको पहले से बताया जा चुका है। आपका जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है वो 20 नंबर का आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स कितने का आता है? 20 नंबर का आता है। इसके बाद जो है रीजनिंग, केवल रीजनिंग 90 नंबर होता है। और बचा आपका 70 अंक, जिसमें से 35 नंबर आपका इतिहास, भूगोल, जीके जीएस का पार्ट होता है और 35 नंबर आपका साइंस होता है। तो बच्चों, जो आपका 35 नंबर भूगोल का होता है, इतिहास का होता है या जीके जीएस कह लीजिए, समान अर्थ कर दीजिए, उस टॉपिक में आपको 35 नंबर से आता है। उसी टॉपिक में आज आपको हम बताने वाले हैं पृथ्वी के परिमंडल। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जोड़ करके आज आपको सीखना है पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आ जाते हैं बच्चों। आप देखिए, माय डियर बच्चा पार्टी, क्या आपका टॉपिक है बच्चों? पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल। इसके पहले आपको बताया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बैक हो करके वहां से जोड़ करके हम लोग इस चीज को बेहतर समझते हैं बच्चों। आप जानते हैं ये आपकी पृथ्वी बच्चों। ठीक, ये पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी संरचना होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना, इसको कहते हैं बच्चों भूपर्पटी। क्या कहते हैं? या भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग सेब देखे होंगे, तो इसका जो भूपर्पटी का जो हिस्सा होता है पृथ्वी में, जैसे अगर एक पृथ्वी को सेब मान ले, तो जितना हल्का जितना पतला सेब का छिलका होता है, ठीक है, अगर पूरी पृथ्वी को एक सेब मान ले तो हमारी जो भूपर्पटी है उस सेब के छिलके की तरह। बात समझ रहे ना? और भूपर्पटी में आपको बताया गया था इसमें क्या पाया जाता है? Si+Al, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। भूपर्पटी में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको कहते हैं सियोल। क्या कहते हैं? सियोल। तो क्रस्ट, भूपर्पटी और सियोल एक ही चीज होती है। ठीक, इनकी जो मोटाई होती है समुद्र तल पे कम होती है, सामान्य समतल जमीन पे मीडियम होती है, और जो पर्वत होते हैं वहां पे क्रस्ट की मोटाई 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। समुद्रों में 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक होती है। ठीक, सामान्यतः इनकी मोटाई 8-7 किलोमीटर होती है। ये बच्चों आपका क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के बाद जो आपका हिस्सा आता है ये मान लीजिए, इसे बच्चों कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। मेंटल में जैसे वो भूपर्पटी में क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया गया, वैसे इसमें क्या होता है? Si और मैग्नीशियम। Si और ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सीमा। क्या कहते हैं बच्चों? सीमा। मेंटल क्या कहते हैं? सीमा। ठीक, अब मेंटल में क्या होता है? मेंटल को 2 भाग में बांट दिया गया। एक होता है जो ऊपर का भाग है, इसे कहते हैं आउटर मेंटल। ठीक है, और जो नीचे का भाग होता है इसे कहते हैं इनर मेंटल। ठीक है, इसे कहते हैं बाह्य मेंटल। बाह्य, इसे कहते हैं
आंतरिक मेंटल, बात समझ आई। अब बाह्य मेंटल का एक नाम और है, बाह्य मेंटल का एक नाम और है, उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं? जो आउटर मेंटल होता है इसे कहते हैं दुर्बलता मेंटल, ठीक है। और नीचे जो मेंटल के नीचे होता है बच्चों, ये होता है क्रोड, जिसमें निकिल और आयरन लौह तत्व पाया जाता है, Na और Fe होता है। इसे बच्चों कहते हैं Na+Fe, नीफे बोलते हैं, ठीक है। क्रोड को क्या बोलते हैं? नीफे, सीमा, सियोल, भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। बात समझ में आ रही है? अब चलिए, अब हमें आज का टॉपिक हमारा परिमंडल। आप जानते हैं बच्चों, जो हमारी पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट है, इसके बारे में बताया गया था, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं ये इसी दुर्बलता मंडल पे तैरते रहते हैं, जिससे हमारी भूपर्पटी बनती है, हमारी अश्वाकृतियां बनती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट कहाँ रहते हैं? ये इसी दुर्बलता मंडल पर धीमी गति से तैरते रहते हैं। इनकी सालों में कुछ सेंटीमीटर की गति होती है। आपको बताया गया था यदि टेक्टोनिक प्लेटों में जब गति के कारण कंपन उत्पन्न होता है तो इसी से आपका भूकंप भी आता है, ठीक है बच्चों। तो आप जानिए टेक्टोनिक प्लेट जो है दुर्बलता मंडल पर, आउटर मेंटल पर टेक्टोनिक प्लेट तैरती रहती है, और टेक्टोनिक प्लेट में ये हमारी सारी जो ऊपर की संरचना आपको दिखाई दे रही है ये पाई जाती है बच्चों। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो माय डियर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए डियर, वेरी गुड। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक था क्या? पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है बच्चों। तो पृथ्वी के जो परिमंडल होते हैं ये 4 होते हैं। पृथ्वी के कितने परिमंडल होते हैं? 4। पहला है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हम रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? जमीन पे। तो बच्चों इसे कहते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और दूसरा हमारा है जलमंडल, जहां पे जल ही जल पाया जाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर और जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा जो हमारा है बच्चों ये है वायुमंडल, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप बराबर एटमॉस्फेयर का नाम सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा तीसरा मंडल है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और तीसरा आपका, चौथा आपका है बच्चों जैवमंडल। क्या है? तीसरा क्या है? जैवमंडल। अब जैवमंडल क्या होता है? जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ये आपस में संपर्क में आते हैं। कौन कौन? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जब ये आपस में जहां पे संपर्क में आते हैं उसे कहते हैं जैवमंडल, और वहां ही जीवन की उत्पत्ति होती है। आप जान रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति, जैसे अगर आपको बताया गया है एक चीज कि आपको अगर कोई अंकुरित कोई बीज ले लीजिए, चने का बीज, उसे अंकुरित आपको करना है चने के बीज को, तो उसके लिए क्या जरूरी है?
हवा भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है। यानी इनको तीनों मंडलों की जरूरत है। तो जीवन के लिए तीनों मंडलों की जरूरत है। ठीक है, तीनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जहाँ पे संगम होता है इनका, जहाँ पे मिलते हैं, वो कहलाता है आपका जलमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी के कितने मंडल हो गए? 4। कितने मंडल है? 4। कितने मंडल है? 4। पहला क्या है? स्थल मंडल। दूसरा क्या है? जल मंडल। तीसरा क्या है? वायुमंडल। और चौथा क्या है? जलमंडल। ओके बच्चों, ये 4 मंडल आपके हो गए और पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। ठीक है, अब आगे आपको इस पे जो आपके स्थल मंडल पे अस्त्राकृतियां हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार। ओके, थैंक यू।